अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियो को वॉच टाइम कंप्लीट देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। इससे वाकई हमारी हौसला अफजाई हो रही है कि हमने जो सर्विसेज का चैनल बनाया है आपके लिए हेल्पफुल है और हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। इंशाल्लाह हम इसी तरह दूसरे बहन भाइयों की हेल्प करेंगे जिनके चैनल्स प्रमोट नहीं हो रहे या जिन्हें वीडियो एडिटिंग नहीं आ रही। हम उन सब की हेल्प करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करना सीख जाएंगे। और दरअसल हमने चैनल्स बनाया ही इसलिए है कि हमें पता लगे कि हमें सोसाइटी में एक दूसरे की हेल्प किस तरह करनी चाहिए और हम किस तरह एक खुशगवार मुआशरा बना सकते हैं। आज मैं आपको नफ्स के मुतल्लिक बताऊंगी कि किस तरह इंसान शैतान के बहकावे में ना चाहते हुए भी गुनाह करता है। आखिर शैतान एक इंसान पर किस तरह हावी हो जाता है। दरअसल जब भी एक इंसान नेकी करने का सोचे और अल्लाह की राह में जहाद करे तो शैतान मुनाफिक की शक्ल में इंसान पर हावी हो जाता है। और इसलिए मैं आपको एक नौजवान का बहुत ही खूबसूरत सा किस्सा भी बताऊंगी। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। एक नौजवान सोचता है कि मैं आज से अल्लाह की मखलूक पर रहम करूँगा, अपने हमसायों से अच्छा सलूक करूँगा, अपने वालिदैन से और औलाद से मोहब्बत के साथ रहूँगा। वो अपनी जहद में मसरूफ़ हो जाता है तो अचानक से इस नौजवान के पास हमसायों में से एक लड़का आता है और कहता है, भाई आप मुझे बता दें कि आप किस तरह अपनी कारोबारी ज़िंदगी में पैसे कमाते हैं। मुझे भी तरीका बताएं ताकि मैं भी कुछ पैसे कमा सकूं। वो नौजवान अपने हमसाये की मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन इसके हमसाये के चले जाने के बाद शैतान देखता है ये क्या, ये बंदा इतना सखी हो गया, अपने घर आए लोगों को खुश करके भेजता है और लोगों की मदद करने लग गया है। शैतान बड़ी ही चालाकी से नौजवान के नफ्स को जिंदा करता है और कहता है, ए नौजवान, तूने कितनी बड़ी गलती कर ली। तूने अपने हमसाये को अपना राज बता दिया। अब तो तेरा हमसाया तेरे से ज़्यादा पैसे कमाएगा और तेरा गाहक भी उसकी दुकान पर चला जाएगा। तो इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और कहता है, हाय मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपना राज अपने हमसाये को बता दिया। जब अगली बार इसका हमसाया इस नौजवान से मदद लेने के लिए आता है तो वो नौजवान कहता है, भाई मेरे पास टाइम नहीं है। इसी तरह उससे अगली बार जब वो हमसाया उससे मदद लेने के लिए आता है तो फिर कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। इसी तरह वो एक एक करके तमाम हमसायों के दिलों में नफ़रत पैदा कर देता है। अब हमसाये इससे नफ़रत से देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं, ये आदमी की नेचर ही नहीं अच्छी, इसे इखलाक से बोलना ही नहीं आता, ये हमारी हेल्प ही नहीं करता, इसे पता ही नहीं है गरीब और मस्कीन लोगों की मदद किस तरह करनी है, बस इसे अपना नफ्स है। दरअसल उसने जो शुरुआत की थी, उसने शुरुआत तो इसी तरह ही की थी कि मैं सबके साथ अच्छा रहूँगा, लेकिन बाद में शैतान उस पर हावी हो गया। अब उसके बाद अचानक से नौजवान की बहन उसे कहती है कि मुझे 10 लाख रुपए दे दें। तो नौजवान कहता है कि अच्छा मैं देता हूँ। कमरे में जैसे ही जाता है तो नौजवान पे शैतान दूसरी बार फिर हावी हो जाता है और कहता है, ओए ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी सारी ज़िंदगी की कमाई है और तुम अपनी बहन को दे रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बहन की आदत है कि वो पैसे ले लेती है और वापस नहीं देती। नौजवान के दिल में जब ये वसवसा आता है तो वो कहता है, अरे मैं तो इतनी बड़ी गलती करने लगा था। कहने लगता है, शुक्र है मेरे ज़हन में ख्याल आ गया।
پھر وہ نوجوان اپنی بہن کو بہانے لگا کے ٹال مٹول کرنے لگتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے چوری ہو گئے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے اور ہر بار بہن کو پیسے نہیں دیتا، تو مجبوراً اس کی بہن اور اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پیسے کمانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اب نوجوان اپنے رشتہ داروں کو بھی اپنے گھر نہیں آنے دیتا۔ اب پھر شیطان اس پہ حاوی ہوتا ہے، کہتا ہے ارے یہ رشتہ دار تمہارے گھر آتے ہیں، تمہاری کامیابی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو نوجوان کہتا ہے میرے رشتہ دار میرے گھر نہ آیا کریں، اور جب وہ اس کے گھر آتے ہیں نوجوان منہ بناتا ہے اور ان سے اچھی طرح محبت سے بات نہیں کرتا، اور اس طرح اس کے سب رشتہ دار بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے بہن بھائی ہمسایوں اور رشتہ داروں میں برا بن کے رہ جاتا، صرف اور صرف لالچ میں۔ جب وہ پیسوں کا لالچ کرتا ہے، جب اس میں ہمدردی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کا احساس نہیں ہوتا، کوئی غریب بہن بھائی ہے، کوئی والدین کی عزت کس طرح کرنی ہے، ہمسایوں کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں، تو اچانک سے اس نوجوان کو موت آ جاتی ہے۔ تو جب یہ نوجوان مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے جنازے پر بیٹھ کے تمام لوگ ایک ہی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کسی کی مدد نہیں کرتا تھا۔ لوگوں، یہ دنیا تو فانی ہے، ہمارا ایک دوسرے کا ساتھ سلوک کیا ہوا ہی آگے جانا ہے، لیکن شیطان ہمیں یہ لالچ دیتا ہے کہ تم اپنا نفع دیکھ، ان لوگوں نے تیری مدد کی جو آج تم کر رہے ہو، یہ لوگ تو اپنا دیکھتے ہیں، تم بھی اپنا ہی دیکھو۔ اس طرح شیطان دراصل ایک دوسرے کے دماغ کے اندر بہت سی نفرت پیدا کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ برے ہیں اور تم بھی ان کی طرح برے بن جاؤ، برے کے ساتھ کبھی بھی برا نہ بنو، اگر ایک برا ہے تو آپ ان کے ساتھ اچھا کرو، ہو سکتا ہے آپ کی اچھائی دیکھتے ہوئے وہ اچھے بن جائیں۔ ان لوگوں نے تیری مدد نہیں کی ہے۔ تو دراصل شیطان یہ الفاظ بار بار دہرا کے انسان کے اسپائنل کورڈ یعنی حرام مغز کو مضبوط کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دنیا والوں کا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا گناہگار بن جاتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، کس نے اس دنیا میں فیض حاصل کیا جو ہم نے حاصل کرنا ہے؟ جتنے دن ہیں ہنسی خوشی سے ایک دوسرے کی مدد کرنے میں گزار دو، پتہ نہیں کل ہونی بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔